नमस्कार, मैं हूँ सुमन कुमार। न्यूज़ एट विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से मैंने सिविल डिफेंस वालों की खबर नहीं चलाई थी। आज सिविल डिफेंस के सैकड़ों की संख्या नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में उनके जो नौकरी से निकाले गए कर्मी हैं, वो दिल्ली सचिवालय से लेकर विधानसभा की तरफ मूव कर रहे थे और वहाँ तक पहुँचे। बीच रास्ते में उन्हें रोक दिया गया, उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और अक्सर आप देखते हैं क्योंकि विधानसभा का सत्र हो तो उस रिंग रोड के सामने वाली जो सड़क है राजपुरा की तरफ, वही होल्ड कर दी जाती है और यहाँ वहाँ वहीं होल्ड कर दी गई और इन्हें डिटेन भी किया गया। मसला ये था कि हज़ारों की संख्या में आज वर्दी में ही ये जो एक्स सिविल डिफेंस वर्कर्स जो हैं, चाहे मार्शल हों, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले वॉलंटियर्स हों, सभी के सभी वहाँ पहुँचे थे और सभी की मांग यही थी कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए और सरकार से गुजारिश की जाए कि इस मसले को भी विधानसभा में उठाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये कहिए कि इस मसले पे कोई चर्चा नहीं हुई। विधानसभा के सत्र है, सिर्फ 2 दिनों के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया और दुर्भाग्य ये मान के चलिए कि इनके मसले को लेकर 26,000 वॉलंटियर्स को निकाल दिया जाता है, उस मसले की एक बार भी चर्चा न की जाती हो, तो ऐसी संवेदनाहीन राजनीतिक दल कहीं न कहीं कोई हो तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ही है, जिसने इनका इस्तेमाल किया और निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। अब इन गरीब लोगों के ऊपर जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो परेशानी है इनकी रोजी रोटी की। आखिर इतने सालों तक 8 साल तक काम करने के बाद अब इन्हें निकाल दिया गया और आजकल निकालने की प्रक्रिया बहुत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट कोई किसी मसले पर डायरेक्शन दे देता, कभी हाई कोर्ट किसी मसले पर डायरेक्शन दे देता। अभी बिहार में भी तकरीबन 22,000 टीचर को निकालने के लिए कह दिया गया है। पता है वैकेंसी कभी की है और उसमें अभी के कानून जो है लागू हो जाते हैं, तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इसलिए कोर्ट को भी समझने की ज़रूरत है, लेकिन जब सरकार ही ना समझे तो परेशानी तो बढ़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिनों सिविल डिफेंस के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो उसमें कहा कि आपके स्टेटस को रखिए। अब स्टेटस को रखिए तो भैया इनको तो नौकरी से निकाल दिया गया, तो स्टेटस को ही रहा। अब इनको नौकरी देने की बात भी हुई है, तो नौकरी कहाँ देने की बात हुई? होमगार्ड में इनको नौकरी देने की बात हुई। अब होमगार्ड में 10,000 वैकेंसी निकाली गई, लेकिन इनके लिए यानी इनमें जो काम करने वाले हैं उनको कैसे एकोमोडेट किया जाए, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि अजीज साहब ने इसी उम्मीद के साथ 10,000 कुछ वैकेंसी निकलवाई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब उसमें क्या है कि एज एक बड़ा मैटर है, 45 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। इसमें से जो 8 साल पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, तो जिनकी उम्र 19 साल 20 साल या 21 साल के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया तो उनके तो ठीक है, लेकिन जो 40 के आसपास ज्वाइन कर रहे थे उनकी तो उम्र गई। अब उसमें क्राइटेरिया में हाइट की बात हो रही है। पहले मार्शल को के लिए जो कोई हाइट की चर्चा नहीं थी, वो रिलैक्स दिया गया था, रिलैक्सेशन, और उसके हिसाब से ये लोग काम कर रहे थे। अब वो भी बड़ा मसला है कि अभी आपके हाइट भी ऐसे होनी चाहिए, आपके दौड़ने की जो कैपेसिटी है वो भी होनी चाहिए। तो फिर इन गरीबों को कंपनसेट करने या इनको कहीं एकोमोडेट करने या कहीं इनको शिफ्ट करने की जो बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं बेईमानी से लग रही है। बेईमानी से इसलिए लग रही है कि देखिए, दोनों राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जो भी राजनीतिक दल है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबकी अपनी सत्ता की लालसा होती है। उसे लगता है कि जो हमारा वोट बैंक है वो वोट बैंक हमारे साथ रहे और फिर उसके बाद हम काम करें। अभी जो आज की सबसे बड़ी परेशानी, इतनी विधानसभा की तरफ मूव कर गए थे, हजारों की संख्या में गए थे, और ये वही कर्मी थे, चाहे कोरोना काल हो, चाहे जैसे भी समय हो, प्रदूषण में हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये केजरीवाल की सेना
के जो सदस्य थे केजरीवाल की सेना, वो फूलों के गुच्छों के लेकर सड़क पे आपको खड़े नजर आते थे। कोरोना काल में इनका जो कर्ज है वो ये सरकार भुला नहीं पाएगी। हाँ, उनको आप वेतन देते देते रहे, लेकिन उसमें जितनों की जाने गई उनको 1 करोड़ रुपये नहीं मिला, लाख रुपये भी नहीं दी होगी सरकार ने। अभी 12-13 लोगों की जाने जा चुकी है। काश केजरीवाल सरकार अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर बाहर आते और केजरीवाल खुद ही कहते कि नहीं, इनकी जाने गई है तो हम पैसा देते हैं, इन सरकार पैसा देती है। 1 करोड़ रुपए ऐसे सरकारी ऑफिसर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वैसे कर्मी को देने को तैयार नहीं है जिन्होंने अपनी जान की बाजी खेलकर दिल्ली को सुरक्षित करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। मित्र, मसला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। तकरीबन 1.5 महीने से ये धरने पर बैठे हुए हैं, ये भी सचिवालय के सामने। अधिकारी जो हैं वो न तो इनसे बात करते हैं, हाँ, इनकी मांग वाली जो लेटर है वो जरूर मंगवा लिया जाता है। सबसे दुर्भाग्य ये रहा कि कैलाश गहलोत जो इनके मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। बीच में ये जरूर बात आई सामने कि हम लोग एक बार मिल लेते हैं उनसे, राजकुमार आनंद से। राजकुमार आनंद जो SC मोर्चा से हैं और वो मंत्री भी हैं, तो ये लोग वहाँ कुछ इसमें से कर्मी गए थे और मिले थे, अपनी डिमांड तो उन्होंने रख दी। अब दुर्भाग्य ये कहिए ना कि मांग तो रख दी, लेकिन इस पर चर्चा कहाँ हुई है। विधानसभा में चर्चा के लिए एक दिन अलग से सत्र बुलाया जाता, इनके परिवारों के एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जाता कैसे मौत हुई है इन कर्मियों के अपनों की, उनको दिखाया जाता, उनकी चर्चा होती, कैसे ब्रेन हेमरेज से 10 से 12 लोगों की जाने गई है वो उस पर चर्चा होती, तो बात तो समझ में आती ना। विधानसभा के सत्रों पे उलूल जुलूल सिर्फ सरकार को घेरने, अपने CS को घेरने, अपने ही अधिकारियों को घेरने के पीछे अपना सब कुछ करते। घेरिए, क्योंकि सफाई के लिए जनता आपसे सवाल करेगी, अधिकारी से सवाल नहीं जनता करेगी। कब तक भागते रहेंगे केजरीवाल जी और आपके विधायक जी? तो आप अपने अधिकारियों को घेरिए, लेकिन अधिकारियों से बातचीत करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, नहीं तो घेरते घेरते कभी आप उस घेरे से बाहर हो जाएंगे कि जनता थक चुकी है आपकी बेकार वाली बातें, जुलूल बातें, वो नहीं करने देते, ये नहीं करते, तो फिर आप हैं क्यों? अरे कम से कम विधानसभा के सत्र में बहस तो कीजिए। सफाई पे ही बहस करते, पानी पे ही बहस करते, सीवेज पे बहस करते, कह रहे हैं कि हम 1700 करोड़ 1200 करोड़ हमारे देने के लिए जो है हमारे पास पैसे नहीं है। भाई पैसे तो 1.5 लाख करोड़ है। आप मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं, बुला के उसमें सैंक्शन करिए और कहिए कि भाई अब खर्च कीजिए, लेकिन जहाँ तक आपने खर्च किया और उसकी जांच में गड़बड़ियाँ पाई गई है तो उनको कैसे दूर की जाए उस पर भी चर्चा कीजिए ना। आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनको सदन में बुलाया, सदन में बुलाया, बिल्कुल सदन में स्पीकर का ये अधिकार है कि वो बुला सकते हैं और बुलाकर उन पे चर्चा कर सकते हैं और जो चाहें वैसा कर सकते हैं। तो चर्चाओं में शामिल होने के लिए अधिकारी भी तैयार होते हैं, अगर आप कहेंगे तो क्यों नहीं आएंगे। हाँ, दिल्ली का स्पेशल स्टेटस है। भाई दुर्भाग्य इस बात की है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। सरकार कुछ चीज़ों में बहस करके गायब हो जाती है, इनके मंत्री कुछ बयान दे देते हैं, गायब हो जाते हैं। क्या विधायक अपने अपने इलाकों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं? क्या गली नालियों की आप कभी अपनी चर्चा सुनी? अनऑथराइज कॉलोनी पे कभी आपने चर्चा सुनी? प्राइवेट वेंडर्स जो हैं वो उनके रोजगार को लेकर कभी आपने चर्चा सुनी? हॉस्पिटल्स को लेकर क्या आपने कभी चर्चा सुनी? एजुकेशन सेंटर को लेकर आपने चर्चा सुनी? नई नई बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि बिल्डिंग के नाम पे क्या क्या हुआ है। ऑडिटोरियम बना के फ़ोटो खिंचाने में सबसे मास्टर हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में जगह नहीं है बच्चों को बैठने के लिए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि सिविल डिफेंस वालों की जान पे बन पड़ी है। अब वो घर कैसे चला रहे हैं, लोगों के घर टूटने लगे हैं, बुजुर्गों को
अपने घर के बुजुर्गों को दवा देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, तो सरकार, एलजी साहब, पीएम साहब और तमाम सारी एजेंसी सब जग जाएं और इनका भला करें, ऐसी हमें लगता है और ऐसी सोच आपकी भी होनी चाहिए। नमस्कार।